तुम लोग नहीं देखते हो, पहले सामान पे अलग अलग टैक्स लगता था। रोटी बनाइए, बिस्किट बनाए, बोना नहीं बोले, हम सब बोले। इंडिया का है, हीरो इंडिया का, होंडा जापान का, वीवो चाइना का, सब देश का अलग अलग यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है। जीडीपी में होता है कि एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित सेवा और वस्तु का अंतिम मूल्य। सर इसको लिखो एक, हाँ जीडीपी का यही जो है मतलब होता है। एक वर्ष में, हाँ जी हाँ जी, एक वर्ष में उत्पादित उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। हर वर्ष, एक वर्ष ये देखा जाता है 1 अप्रैल हम लोग का हर वर्ष क्या होता है, वार्षिक वर्ष होता है, जिस समय हम कोई भी वस्तु को जो है अंतिम मूल्य जब गिन के लाया जाता है ना, तो 1 अप्रैल होता है। और लास्ट कब होता है? नहीं जी, हम लोग का बस वार्षिक वर्ष जो गिनते हैं ना हम लोग, अगर हम लोग का इकोनॉमी शुरुआत होगा कि हमारा देश का जो है, आज मान लो जीडीपी कुछ भी हो, मान लो 4.5 ट्रिलियन है, 1.5 ट्रिलियन, मान लो एक वर्ष में 4.5 है, अगला एक वर्ष में देखा जाएगा कितना बढ़ा है, मान लो 4.35 हो गया, 35। एक वर्ष में इसमें जो आ रहा है बढ़ोतरी दिख रहा है तुमको, इसमें जो बढ़ोतरी दिख रहा है वह जो है आप लोग का इकोनॉमिक या जीडीपी ग्रोथ कहते हैं हम लोग है। इसको प्रतिशत में जो है गिना जाता है, समझा जाता है। नहीं नहीं नहीं, हम समझाने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हम तुम खाली बताने के लिए। अरे मान लो ना भारत के पास 100 रुपया था, ठीक है, अगला वर्ष जो है वही 100 रुपया में 7 रुपया ऐड हो गया। 7 रुपया ऐड होने के बाद कितना रुपया हो जाएगा वो? 107 रुपया। तो उसको बोलेंगे कि 7% का वृद्धि है, ठीक है। तो पहले जीडीपी में जो है हम लोग अब देख रहे हैं, जीडीपी में क्या देखता है कि सेवा प्लस प्रोडक्ट या उत्पाद, सेवा प्लस उत्पाद का अंतिम मूल्य, हाँ लास्ट प्रोडक्ट। इसमें कोई अलग से आपको टैक्स ऐड नहीं करना है, ठीक है। अंतिम मूल्य मतलब जो आपको जो है पैसा देना है अंतिम, उसमें कोई और टैक्स अलग से नहीं जोड़ेंगे। जैसे पहले स्टेट में अलग अलग चलता था, तुम्हारा वैट चलता था, वैट का नाम सुने थे ना, कोई सामान पे पहले वैट लगता था। ध्यान से तुम लोग नहीं देखते हो, पहले सामान पे अलग अलग टैक्स लगता था, स्टेट का अलग टैक्स लगता था, फिर इसके बाद तुम्हारा जो केंद्र सरकार का अलग टैक्स लगता था। अब उस सबको हटा के लास्ट में ला दिया सरकार जो है, वो अलग से बता रहे, खाली जीएसटी ला दिया। उसमें है ना, जीएसटी देते हो ना कोई भी प्रोडक्ट पे। सरकार ये सोचा कि सब टैक्सवा को खत्म करके एक एक टैक्स ला देते हैं जो पूरे देश में बराबर रहेगा। सभी देशवासियों के लिए एक ही टैक्स, हर जगह पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है जीएसटी लगेगा। इस जगह लेके ताड़ देगा, खाली ऐसे लिख दो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी अगर कोई पूछ देगा तब क्या होता है फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अंतिम मूल्य समझा जी, अभी समझाएंगे अंतिम मूल्य क्या होता है। चलो अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बोले जी, डीएसपी कहां से घुस गया तुम अभी?
डीएसपी कहाँ से घुस गया तुम अभी? डीएसपी पढ़ा रहे हैं? बक बुड़बक, अभी जहाँ घुसे वहां घुसो ना, इसके बाद आगे तो बढ़वे करेंगे। तुम बड़ा एक्साइटमेंट में है, तुमको पहले इस दिमाग में घुसाओ, इसके बाद आगे तुम जो पूछेगा वो बताएंगे। ये हम कहीं बताओ कितना प्रकार के दाल होते हैं, अब तुम ही बताओ हमको। दाल जो है तुम देख रहा है, अरहर हो गया, मूंग हो गया, मसूरी हो गया, चना दाल हो गया। सर आप ये सब नहीं घुस रहा है ना इकोनॉमिक्स में, कहाँ कभी नहीं आएगा ये सब सवाल आता है कभी सवाल। हाँ, खरीफ और रबी आता है, खरीफ और रबी होता है, ठीक है। हाँ, जायद होता है, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। 3 तरह का फसल होता है, वो फसल में पढ़ना है, ज्योग्राफी में आ गया तुम। इसमें हो गया, मान लो तुम सिंपल डालो गेहूं, कहाँ गया, ये हो गया गेहूं का कौन सा फसल? रबी है, रबी फसल है। हाँ सर, अभी आप ये रबी फसल है, ठीक ना। रबी, सर धान को क्या बोलेंगे? धान को क्या बोलते हैं? खरीफ। खरीफ ना? हाँ हाँ, जायद हो गया, चना, ये देखो, ये सब बदाम होता है। हाँ हाँ हाँ, देखो मान लो गेहूं है, गेहूं खेत में तो आप लोग जो है उसको रोपे बोए, इसके बाद जो है सर गेहूं को रोपने के लिए बुनेंगे। बुने बोले ना, रोप बोना नहीं बोले, हम सब बोले हैं। अरे दोनों बात बोले हैं भाई, गेहूं हो, धान हो, चावल हो, कुछ भी कहो। मेन प्रोडक्ट है तुम्हारा जो है गेहूं, जो अभी खेत से निकल रहा है। इसके बाद आगे जाएगा तो भाई आप गेहूं को पिसवाइएगा ना, आटा ओटा के लिए, मैदा के लिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आ गया आपका? आटा हो गया या मैदा हो गया। ये कौन सा सेक्टर में आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही। जी सर, आटा ये आपका प्राइमरी सेक्टर में था, प्राथमिक सेक्टर में। ये प्रोडक्ट जो है गेहूं जो था आपका प्राइमरी सेक्टर था, प्राथमिक था, उसको पीस दिया गया। पीसने वाला काम जो हो गया आपका द्वितीय सेक्टर में आ गया, द्वितीय या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। रोटी बना दीजिएगा तो हो जाएगा। रोटी बनाइए, बिस्किट बनाए, मान लीजिए इससे ब्रेड बना दिए, पाव रोटी खा सर, इसको मतलब खाली दो लो ना, पाव रोटी हो गया, ठीक है, पाव रोटी हो गया। तो देखो, खाओ या मत खाओ, हमको उससे मतलब नहीं है। बात है कि इन मैदा से जो है हम लोग पाव रोटी बनाए, ठीक है, या बिस्किट बनाए, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो यह चल जाता है तृतीय सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में। अब इस सेवा वाला सेक्टर हो गया, प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट का जो है आप कुछ भी कीजिए, आप सामान बेचिए मत बेचिए, ये प्रोडक्ट जब बन जाता है, ठीक है, इस पे जो लास्ट में मूल्य लिखा जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपया था, गेहूं मान लीजिए 5 रुपया बोने में लगा, जो भी है, पिसवा के आपको 15 रुपया का खर्चा आ गया। इसके बाद जो है आप पाव रोटी बनवा के उसको कर दिए 40 रुपया। तो इसका ये जो 40 रुपया जो अंतिम हम लिखे ना, इसी को बोलते हैं अंतिम मूल्य। सामान 5 रुपया ऊपर उठाए थे, गेहूं का मूल्य कितना था? 5 रुपया। वो गेहूं पे ले जाकर पिसवाने में जो हमारा खर्चा आ गया 15 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब सामान गेहूं चला गया या मैदा चला गया, फैक्ट्री में जाकर उसको बिस्किट बनाए या पाव रोटी बनाए या कोई भी अदर प्रोडक्ट बनाए, तो उसका अंतिम में जो पैसा लिखाता है ना कि इतना रुपया हो गया सामान का, वही उसका होता है अंतिम मूल्य। अभी बिके न बिके वो कंपनी के ऊपर पर काम है, कंपनी का जो है सिरदर्दी है। लेकिन इसका अंतिम मूल्य क्या होता है? जो प्रोडक्ट बन गया, मैन्युफैक्चर हो गया, उस पर जो है लेबर लग गया कि अब इतना रुपया का हो गया। हाँ, हाँ, सेवा के लिए तैयार हो गया। अब आपका प्रोडक्ट बन गया ना, सेवा के लिए तैयार हो, वो अंतिम। जी हाँ, अंतिम हो गया। जो प्रोडक्ट बन गया, जिसका दाम हो गया कि अब इतना रुपया का हो गया, वही आपका जो है अंतिम मूल्य हो गया। अब सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट बन गया है, चल रहा है प्रोडक्ट, यहाँ मार्केट में आ गया है, तो प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य रहेगा, सामान का अंतिम मूल्य रहेगा। तो पहला सेक्टर आप क्या देखे? प्राथमिक में, प्राइमरी सेक्टर में गेहूं देखे थे,
सेकेंडरी सेक्टर में क्या देखे, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब गेहूं को पीसा गया है, ठीक है, ग्राइंड किया गया है। इसके बाद जो है तीसरा प्रोडक्ट क्या आ गया, पाव रोटी, ब्रेड, बिस्किट, यही आ गया। ये इसका जो है अंतिम मूल्य क्या लिखा है, 40 रुपया। क्या जोड़ते हो का कि भैया 5 रुपया यहाँ पर खर्चा हो रहे हैं, 15 रुपया यहाँ खर्चा हो रहे हैं, तो 5 और 15 20 रुपया हुआ। अब एकरा में 40 रुपया हुआ ऐड करवा दो तो 60 रुपया हो जाएगा। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। 5 रुपया यहाँ खर्चा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है इससे। यहाँ पे 15 रुपया का टोटल लागत हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। अंतिम में जो प्रोडक्ट का लिखाता है दाम, जो मार्केट में आ जाता है, उसी को बोलते हैं अंतिम मूल्य। आप समझ में आया अंतिम मूल्य किसको बोलते हैं? इसीलिए तुम लोग कोई भी सामान देखते होगे, ओकरा पर लिखल होता है 40 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया, जो भी हो, उसका अंतिम मूल्य होता है। ना उससे वो बढ़ा के बेचेगा ना घटा के बेचेगा। मार्केट में उसका आ गया है अपना रेट, और मार्केट में जब सामान आ जाता है, सरकार उसी को गिनता है कि हाँ अभी जीडीपी में काउंट होगा, जीडीपी में अभी गिनाएगा कि यह ये प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में। अब वो बेचाए चाहे सड़ जाए, गल जाए, कोई मतलब नहीं है उसको। तो इस सरकार का काम क्या है कि जीडीपी में अगर कोई प्रोडक्ट आ जाता है तो उसको गिनने का काम जो है सरकार का काम है, जीडीपी में उसको काउंट करना। ये समझ गए? ऐड कर देते हैं, ये खत्म। जीडीपी समझ में आ गया? बताओ कहाँ है? पागल हो गया क्या जी तुम? कहाँ है तुम? जीडीपी हम लिखवाए हैं तुम लोगों को, कॉपी में भी देख के बता। किसी भी वस्तु या सेवा का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और कुछ नहीं है इसमें, बस अंतिम मूल्य। हाँ बस बस, सेवा हो, हाँ सेवा हो या कोई भी वस्तु हो, कोई प्रोडक्ट हो, उसका लास्ट जो मूल्य होगा उसी को कहते हैं जीडीपी। इसमें कोई कुछ भी दिक्कत नहीं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लिख लिया? अच्छा, ये सुने हो जीडीपी में क्या सुना था? जीडीपी में था कि भारत का कंपनी, चीन का कंपनी, जापान का कंपनी, अमेरिकन कंपनी सब मिल के काम करता है। मतलब एक ही देश में सभी आकर काम करते हैं, और सब कितना रुपया कमा रहा है। थोड़ा सा हम इधर अलग से बता दे रहे हैं ना, उसको हम छोड़े हुए थे। जीडीपी में क्या था कि मान लो वीवो, होंडा, इसके बाद सैमसंग, ठीक है, और हीरो, 4 कंपनी है। डोंट लुक देयर बेबी, कम हियर। देखो, वीवो, होंडा, सैमसंग और हीरो, 4 कंपनी है। मान लो ये प्रोडक्शन करता है 500 के, साल भर में इसको कमाई हुआ 500 का। होंडा को 1000 रुपया, 1000 का प्रोडक्शन कर रहा है। सैमसंग जो है 1500 का कर रहा है, ठीक है। हीरो जो है उस 700 का कर रहा है। समझा बात को? तो जीडीपी में क्या किया जाता है? सबको काउंट किया जाता है। कितना रुपया होगा बताओ? जोड़ लिया क्या रे? क्या जोड़ा? 7 5 12 के 2, गलती जोड़ा था।
5 5 10 7 17। चलो 3700 रुपया हुआ। मतलब उस साल का, जो साल हम ई प्रोडक्ट को गिन रहे हैं, जो साल उत्पादन हुआ है, मान लो 2025 में पूरा देश का जीडीपी कितना था, 3700। माने इससे जो है कितना उत्पादित किया, ये सब मिलके 3700 को, इसको पूरा को गिना जाता है। जीडीपी में पूरा काउंट होता है। जीडीपी में मतलब अपना देश का बता रहे हैं। देश का हाँ, जीडीपी में क्या हो गया, इस सब को गिन लिया। अरे वहां पढ़ोगे तुम, यहाँ हम है तो उधर का पढ़ रहा है सब फालतू चीज, उसमें अनुशासन है खाली। ना ही मत पढ़ो, यहाँ देखो ध्यान से, हम आंख दिखता है, हमें तो बेवकूफ है। जीडीपी में क्या था कि सबको गिना जाता है। तुम लोग जो काम कर भी रहे होगे ना, उस सबको गिना जाता है। सरकार के पास जो आंकड़ा पहुंचता है, सबको मिला के, विदेशी को, अपना देश वाले को, सबको मिला के जो है पैसा गिनता है, उसी को बोलते हैं जीडीपी। समझ गया? जीडीपी में क्या आता है, सेवा और उत्पादन का अंतिम मूल्य किसका, देश का और विदेश का, दोनों का मिला देंगे तब हो जाएगा जीडीपी। ये याद रखना है, सबको मिलाया है हम, अलग अलग देश का है सब। लेकिन जीएनपी में अलग हो जाता है। जीएनपी में क्या होता है कि जो मान लो वो ठेकेदार, क्या नाम है जी, बादल ठेकेदारी कर रहा है जाके सऊदी में, नेपाल में। चलो ठीक है भाई, अच्छा, बादल गया नेपाल में काम कर रहे हैं। मान लो महीना में वो कमा ले रहा है 1000 रुपया, अरे साल भर में 1000 रुपया कमा रहा है? ना, वो ज्यादा मन नहीं मानते हम। नेपाल में जो है पैसा इंडिया से भी कमजोर है, ठीक है। तो वहां से 10 रुपया लाओगे ना तो यहाँ 60 पैसा हो जाएगा, अरे 10 रुपया लाओगे तो 6 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1000 रुपया जो है साल भर में बादल कमाया नेपाल जाकर। कुछ नेपाली भी होंगे जो यहाँ आके कमा रहे होंगे। मान लो यहाँ आ गया भूटिया, कोई भूटिया होगा, भूटिया मतलब अरे पहाड़ी लोगों को बोलते हैं। मान लो नेपाल के कोई लोग होगा, वो कमाने इंडिया में आया होगा, इंडिया में वो कमा के 1500 कमा लिया साल भर में, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम देखा था कि वीवो, होंडा, सैमसंग, ये कहाँ का कंपनी था, ये कितना रुपया कमाया है, इसको निकालो खाली। सैमसंग कमाया 1500 आए टोटल 3000 रुपया। तो 3000 रुपया कमाया है विदेशी कंपनी, कमाया है ना जी इंडिया से। तो क्या करते हैं कि बदलवा वाला जो पैसा था, बादल वाला जो पैसा था, उसको अपने में ऐड करेंगे। टोटल जो 3700 आया था ना, 3700 में से क्या करेंगे, विदेशी कंपनी को हटा दो, फिर 700 का होगा, इंडिया का रह जाएगा। 3700 में क्या रहेगा, 700 यहाँ पे खाली इंडिया का रह जाएगा। जीडीपी घटा के नहीं घटा, जीडीपी तो सब दिखा रहा है, सब बराबर है। जीडीपी एकदम हाई है, हम लोग का ऊपर है, 3700 का जीडीपी हो गया। लेकिन जब जीएनपी में आए तो उल्टा हो गया, हुआ ना जी। उन लोग अपना पैसा उन लोग को हटा दिया, अपना देश का। तो क्या करेंगे, आई भूटिया का भी पैसा हटा देंगे, विदेशी है ना। मान लो भूटिया भी कमाता विदेशी में, भूटिया को भी मान लो ना एक में 3700 में आओ, मान लो ऐड कर दो। तो क्या करेंगे इसमें कि भूटिया का भी कमाई उसमें जोड़ देंगे, अब बादल का कमाई अपने में जोड़ देंगे। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 1700 रुपये ना होगा। अब बाकी इसको उधर भेज देंगे तो उसका तो ढेर बढ़ गया। तो यही देखा जाता है कि जीडीपी वास्तविक नहीं होता है, जीएनपी जो होता है वो रियल होता है। लेकिन जीडीपी क्यों गिना जाता है, क्योंकि अगर कोई देश दूसरे देश में जाके व्यापार करता है तो वहां के लोगों को काम देता है, वहां रोजगार सृजन करता है, वहां के लोगों को रोजगार दिया, सरकार को टैक्स दिया, तरह तरह का जो है उस पर जो है टैक्स डाल दिया जाता है ताकि वो हमारे देश में कुछ अपना पैसा दे के जाए। इसीलिए जब भी देखा जाता है तो जीडीपी को गिना जाता है।
कोई भी देश अपना जीएनपी नहीं बताता है कभी भी, सब बताते हैं जीडीपी को। तो जीएनपी में क्या होता है कि आपका जीडीपी, ठीक है, जीडीपी से कम दिखाई देगा जीएनपी। कब दिखाई देता है कम? देखो, अगर तुम्हारा देश में आयात सामान तुम ज्यादा मंगा रहे हो, मान लो तुम मंगाए सामान 100 रुपया का एक साल में, ठीक है, एक साल में कितना मंगाया? 100 रुपया का सामान बहरी से मंगाया, चाइना से, सऊदी से सब मंगाया। मान लो तेल ओल मंगाते हो ना जी, क्रूड ऑयल हो गया, कुकिंग गैस हो गया, ये सब बाहर से मंगाते हैं, पाम ऑयल हो गया, तेल भी मंगाते हैं, खाने वाला भी। साल भर में हम 100 रुपया का क्या किए हैं? आयात किए हैं। क्या किए हैं? आयात माने मंगवाए हैं। आओ हम बेचे कितना है? दूसरा देश को बेचे कितना है? 50 कितना रुपए का? एक साल में कितना बेचे हैं? टेल मी। 50 रुपए का खाली बेच पाए हैं। हमारे पास सामान नहीं है। अच्छा ठीक, 100 रुपया का मंगाए थे और 50 रुपया का हम बेच पाए हैं। तो ये बताओ, ये क्या किया है? निर्यात किए हैं। क्या इसको बोलते हैं? निर्यात किए हैं। जरा बताओ किसका घाटा रहेगा, मेरा कि विदेशी का घाटा रहेगा? मेरा घाटा रहेगा ना। क्या रुपया घाटा हुआ? 50 रुपया का। तो ये 50 रुपया का जो घाटा तुमको दिख रहा है, ये है भारत के साथ। भारत जो है अपना सामान को कम बेच पाता है। चाइना, अमेरिका, जापान ये अपना सामान को ज्यादा बेचते हैं। इसीलिए इंडिया का जो है हमेशा घाटा में तुमको दिखाई देगा। भारत का इकोनॉमी जो है हमेशा घाटा में दिखाई देगा। जो देश अपना सामान ज्यादा, सेवा हो या सामान हो, ज्यादा जो है बेच पा रहा है, दे पा रहा है, तो जो है जीडीपी में काउंट होता है। समझ गया? तो इंडिया का जब भी देखा जाता है तुम्हारा वास्तविक पैसा, चाहे भारत का आयात निर्यात, तो भारत का हमेशा घाटा में आता है। तो जीडीपी में क्या था? सब देश को जोड़े थे। अरे घाटा बोलो या भारत का कम में, घाटा में ही रहता है। क्या जीडीपी हमेशा तुमको दिखाई रहेगा ग्रोथ में। जीडीपी में महंगाई को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। जीडीपी में दो होता है, एक नॉमिनल होता है, एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो होता है उसमें जो है हम लोग महंगाई को ऐड नहीं करते हैं। जैसे पिछला साल एगो पेन का दाम था 10 रुपया, इस साल यह पेन का दाम हो गया 12 रुपया।